नीतिकार कहता है सुताश्च सुधिया, जहाँ मकान बनाया है वहाँ बेटों को भी बनाओ, बेटी को भी बनाओ, उन्हें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता की शिक्षा दो, अपनी परंपराओं को बताओ। हमारे घर में हमारे खानदान में कौन कौन सी परंपराएं हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, ये चीजें बताया करो बैठ करके बेटों। नहीं बताओगे तो मसला टेढ़ा होगा। आगे कहता है कांता प्रियालापने, जल्दी जल्दी में बता रहा, पति और पत्नी मीठा बोलने वाले होने चाहिए। जिस परिवार में पति और पत्नी आपस में मीठा बोलते हैं वहां बच्चे कड़वा बोल ही नहीं सकते। क्यों जी? पत्नी कहे देवी देवता जी और पति कहे देवी जी। हमने एक से कहा भैया तुम नमस्ते करो, घर जाते हैं तो नमस्ते करते हैं कि जी ठीक हो, तो मान लिया बेचारा, उसने जाके कहा देवी जी नमस्ते। उसने कहा क्यों लड़ने को मैं मिली तुझे? हो गया काम। उसे ये नहीं पता नमस्ते अच्छी चीज है। अरे ये बाहर से आया नमस्ते कर रहा है, दिक्कत क्या है? क्यों जी? दोनों एक दूसरे को नमस्ते करो। मेरा बेटा छोटा था उस समय, सर्दी के मौसम थे जैसे अब चल रहा है, इतनी सर्दी नहीं है, उस समय रजाई ओढ़ ली जाती थी। मैं अपनी कुटिया में था, सुबह देवी जी आती है नमस्ते करने, उन्होंने नमस्ते की, चरण छुए, बेटे को कहा बेटे अपने पिताजी के चरण छुए। बेटे ने कहा इनके तो पैर ही नहीं है, क्योंकि वो रजाई में थे, तो पैर ही नहीं। मैंने पैर बाहर निकाले, मैंने कहा बेटे ये देख पैर हैं, उसने छुए। एक कभी भी बच्चे को जब कहें कि पैर छुओ और बच्चा पैर छू रहा हो तो मना मत करो उसे। बहुत से लोग कहते ना ना रहने दे, रहने दे, गलत है। अरे मेहमान आता है तो बच्चा थाली उठा के चलता है, रोटी मैं खिलाऊंगा। छोटा बच्चा थाली, उसकी सहायता करो, थाली पकड़ो, उसे ले जाओ मेहमान तक, उसके हाथ से दिलवाओ। आज तुम क्या कहते हो? नहीं तेरे बस का नहीं, हट जाए तो तेरे बस का नहीं। और जब वो बड़ा हो जाता है फिर कहते हैं रोटी के लिए मेरे बस का नहीं। फिर उसके बस का नहीं रहता। सिखाओ बच्चों को, कांता प्रियलापने, मीठा बोलो आपस में पति पत्नी। यदि मीठा नहीं बोलोगे तो मामला गड़बड़ होगा। एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि दुनिया का भ्रमण करूंगा, अपना सामान बांधा, कुछ खाने पीने का सामान लिया, कच्चा चावल है, आटा है, दाल है, नमक है, मिर्च है, मसाला, वो डाल दिया झोले में और चल पड़ा। कई दिन हो गए चलते चलते, कहीं ठहरा भी, लेकिन एक गांव के निकट गया, सायंकाल हो चली थी, हल्का हल्का सा धुंधला का छाया होता, बिल्कुल हल्का सा। उसने सोचा यही ठहर गया, अगला गांव पता नहीं कितनी दूर पड़ेगा, या शहर अगले कितनी दूर पड़ेगा। उसने एक दरवाजा खटखटाया, अंदर से बुढ़िया आई। उसने कहा हाँ बेटा क्या बात है? कि माँ मैं एक यात्री हूँ, भ्रमण पर निकला हूँ, मैं रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा आ जाओ, हमने भोजन बना के खा लिया, अब तेरे लिए व्यवस्था कर देंगे। उसने कहा नहीं माँ, मुझे रसोई बताओ, मैं अपना सामान साथ रखता हूँ और मैं बना लूंगा खुद। माँ ने रसोई बताई, उसने हाथ पैर धो करके दाल उसमें हंडिया में चढ़ा दी, अग्नि जला दी। माता जी भी पास में बैठ गई, क्योंकि एक आदमी इकला होता है। माँ भी पास में बैठ गई। तो जब माँ पास में बैठी तो उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, इधर देखा फिर इधर देखा। उसने देखा एक भैंस बंधी थी बराबर में। उसने पहले भैंस की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा। जब 2-4 बार उसने निगाहें दौड़ाई तो माता जी ने कहा क्या बात है, क्या देख रहा है? उस भैंस के सींग ऐसे थे, यूं बड़े बड़े, छोटे नहीं थे, लंबे थे, दरवाजा छोटा था। वो कहने लगा माँ ये भैंस किसकी है? कि हमारी। कि ये मर गई तो दरवाजे से कैसे निकलेगी ये? बुढ़िया ने कहा नालायक, कहीं के अपनी दाल बना चुपचाप, मार के तो तुल गया, दाल बना। अब वो फिर चुप हो गया। पायल की आवाज आई, रसोई के बाहर से कोई जाता हुआ सुनाई दिया, पायल की आवाज आई। उस व्यक्ति ने पूछा माँ ये जो पायल की आवाज आई ये किसकी है? कि मेरे बेटे की बहू है। कि बेटा कहाँ है? कि फौज में। कि इस समय कहाँ है तैनात? उसने कहा जम्मू कश्मीर में। कितने बेटे हैं? कि अकेला ही है। उसने कहा माँ बड़ा गलत हो गया। कि क्या? यदि वहां गोली चलती रहती है, वो मर गया तो ये किसका बैठेगी? बुढ़िया भैंस तक तो बर्दाश्त कर गई, अब बेटे के मरने की कैसे बर्दाश्त करे? उसने कहा खड़ा हो, वो खड़ा हो गया। पल्ला कर, उसने पल्ला कर लिया, दाल उसमें उलट दी और धक्का दे के बाहर कर दिया, चल नालायक। अब वो जा रहा है, दाल टपक रही है, पानी तो टपक रहा है ना। लोग मिलते हैं, पूछते हैं क्या टपक रहा है? कि मेरी जुबान का रस।
क्या नहीं, ये मेरी वाणी का रस टपक रहा है। यदि मैं उस समय कड़वा ना बोलता तो ये टपकता नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कड़वा बोलने वाले व्यक्ति के मीठे फल भी नहीं बिकते, याद रखना। और जो मीठा बोलता है उसके कड़वे फल भी खरीद लिए जाते हैं। इसलिए वाणी को मिठास भरी बनाओ। परिवारों में यदि वाणी मिठास भरी है, कौवा दौड़ा जा रहा है धामपुर से, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, कोई ने पूछा क्या बात है चचा किधर चले, उसने कहा बस यहाँ के लोग बड़े नालायक हैं, ढेला मारते हैं, ये करते हैं, मुझे ठहरने नहीं देते, कुछ देते भी नहीं। उसने कहा कहाँ जाओगे, कि नगीना जाएंगे, बहुत अच्छे लोग। उसने कहा कहीं चले जाओ, वहीं ढेले लगेंगे, अपनी जबान ठीक कर लो। क्यों भाई, अपनी जुबान ठीक करो, वाणी ठीक करो, यही ठहर जाओ, कोई ढेला नहीं मारेगा। और यदि जुबान आपकी गंदी है, जुबान आपकी कड़वी भरी है, तो याद रखना आपको कोई भी आदमी प्रेम नहीं करेगा। इसलिए वाणी पर संयम करो। मैं तो एक बात कहता हूं, ये जो हिस्सा है ना, इस पे संयम कर लो आप सब। बोलने और खाने पे संयम करो, जिंदगी बढ़िया कटेगी साहब। खाने से, ठीक खाने से, अच्छा खाने से, थोड़ा खाने से स्वास्थ्य बना रहेगा, और कम बोलने से इज्जत बनी रहेगी, यानी बनी रहेगी। दो भाई थे बूढ़े, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों को एक एक बेटा था, दोनों चौपाल पे पड़े रहते थे, क्योंकि बेटों ने काम संभाल लिया था। एक दिन बूढ़ा भोजन करने घर गया, दाल में नमक ज्यादा था। बूढ़े ने बहू को गालियां भी दी, क्योंकि वो तो और टाइप के लोग थे जी, दो चार कड़वी बातें कही। और जब बहू ने आगे से ये कह दिया पिताजी खाना हो तो खाओ, नहीं तो रहने दो, क्योंकि जब गालियां दे देगा तो कब तक सुनेगी बहू। और वो जो थाली थी वो फेंक के मारी, उसमें दाल कहीं, रोटी कहीं, नहीं कटोरी कहीं, सारे चौक में जो सारे फैल गई। वो बूढ़ा चला गया उठ करके, बेटा आया खेत से, उसने कहा ये क्या हो रहा है, उसने उठाया नहीं बहू ने, क्या आने दे तेरे बेटे को, उसे दिखाऊंगी। जब वो आया, ये क्या, कि तेरे पिताजी करके गए, मुझे भली बुरी कह के गए। अब उसको गुस्सा, पहले खेत से आया था, वो बीपी वैसे ही हाई था, अब और हो गया। और उसने चलते चलते, हमारे यहाँ जो बुगिया होती है ना, भैंसा बुगी, उसमें एक खलवा होता है, यहाँ क्या बोलते हैं, हाड़ के लिए हलवाई बोलते हैं, तो